तूफान जो दिल्ली से चला है अब जयपुर आ रहा है। ये तूफान हवा वाला तूफान नहीं है, सियासी तूफान है। और अब ये सियासी तूफान जिस तेजी से आ रहा है, बड़े बदलाव लाने वाला है। किसी के लिए ये बदलाव खुशखबरी होंगे, किसी के लिए ये बदलाव बहुत बुरी खबर भी हो सकते हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं बड़ी बड़ी मुलाकातों की। वो बड़ी बड़ी मुलाकातें जो दिल्ली में हो रही है, और ये सियासी मुलाकातों के मायने आपको इस वीडियो में समझाने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि ये क्रोनोलॉजी क्या है। सीएम भजनलाल शर्मा सबसे पहले मुलाकात करते हैं दिल्ली के अंदर, भाजपा कार्यालय के अंदर बड़े बड़े संगठनात्मक लोगों से, और उसके तुरंत बाद उनकी मुलाकात होती है भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष से, और फिर मुलाकात होती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। इस मुलाकात के बाद एक ऐसा आदेश आता है जिस आदेश की लगभग सबको इंतजार था। यह आदेश होता है संगठन महामंत्री की पोस्ट को भरने का। अब बीजेपी है तो संगठन महामंत्री की पोस्ट बेहद अहम और बेहद इंपॉर्टेंट होती है, और ये पोस्ट पिछले काफी वक्त से खाली चल रही थी। थोड़ा समझते हैं आखिर संगठन महामंत्री करता क्या है। आरएसएस यानी कि संघ और बीजेपी के बीच में समन्वयक का सबसे बड़ा काम अगर कोई करता है तो वो संगठन महामंत्री करता है। इसका सीधा मतलब ये है कि बीजेपी के अंदर होने वाले सारे बड़े डिसीजंस जो हैं वो संगठन महामंत्री के जरिए से ही होंगे, और वो संगठन महामंत्री अब बन चुके हैं अजय कुमार। कौन है ये अजय कुमार, ये समझना पड़ेगा। और लगातार मीटिंगों के दौरे के बाद ये फैसला क्यों आया, इसे समझना पड़ेगा। अजय कुमार वो हैं जो इससे पहले उत्तराखंड के संगठन महामंत्री थे। उत्तराखंड में बहुत ही कुशलता से संगठन चलाया। वहां सीएम बदले, मंत्री बदले, लेकिन फिर भी किसी तरह की कोई गुटबाजी बाहर नहीं आ पाई, और संगठन और सरकार के बीच में समन्वय, आरएसएस और बीजेपी के बीच में समन्वय जबरदस्त तरीके से बना रहा। उसी का तोहफा था कि अब उन्हें सियासी दृष्टिकोण से उत्तराखंड से ज्यादा महत्वपूर्ण राज्य राजस्थान भेज दिया गया है। और अब क्योंकि संगठन महामंत्री की पोस्ट भर गई है, तो बड़े बड़े डिसीजंस जो लंबित थे, कैबिनेट फेरबदल का डिसीजन आयोगों के बंटने का जिसपे राज्य मंत्री का दर्जा मिलता है, ये सब कुछ डिसीजंस अब होने की बहुत तेजी से संभावना है। राष्ट्रीय अध्यक्ष नए आ चुके हैं, राजस्थान को मिल चुका है संगठन महामंत्री, और अब होंगे बड़े बड़े डिसीजंस। ये इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि इन बड़ी मुलाकातों के बाद सीएम भजनलाल शर्मा की मुलाकात अब गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के चाणक्य से भी हो रही है। इस मुलाकात के बाद लगभग संभव है कि बहुत तेजी से ये बदलाव हो जाए। जो मंत्री अच्छा काम कर रहे थे प्रमोट हो जाएंगे, जो नहीं अच्छा काम कर रहे थे डिमोट हो जाएंगे। महत्वपूर्ण वो चेहरे भी हैं जो सत्ता के दिग्गज रहे हैं लेकिन फिलहाल किसी रोल में नहीं है, उन्हें भी रोल मिल जाएगा, या तो संगठन में मिल जाएगा या राज्यसभा में मिल जाएगा। हालांकि राज्यसभा में अगर किसी का नाम सबसे ऊपर चल रहा है बीजेपी के अंदर, तो वो कौन है? वो है सतीश पूनिया और अलका गुर्जर। ये दो नाम सबसे ऊपर चल रहे हैं। इन दो नामों पर कोई मंथन होता है या फिर कोई सरप्राइज आता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अब वो वक्त ज्यादा दूर नहीं है, क्योंकि वो वक्त में अब जो सबसे बड़ी कमी थी कि संगठन महामंत्री नहीं थे, वो कमी भी दूर हो गई है। तो वो वक्त बेहद करीब है, बहुत पास है, और अब बीजेपी एक करवट लेगी, संगठन बदलेगा। जो थोड़ी बहुत गुटबाजियों की बातें आ रही थी वो खत्म होगी। एक कुशल संगठन महामंत्री बीजेपी को मिल गया है। अब देखना ये होगा कि राजस्थान की सियासत किस ओर करवट लेती है,
और इस सियासत में किस किस को फायदा किस किस को नुकसान होता है। सवाल सत्ता के गलियारों से बहुत सारे आ रहे हैं कि क्या किरोड़ी लाल मीणा जो लगातार छापेमारी कर रहे हैं, सबसे एक्शनेबल मिनिस्टर कहे जा रहे हैं, एक्शन पे एक्शन किए जा रहे हैं, उन्हें उसका तोहफा मिलेगा, या फिर वो लोग जिन्होंने उपचुनाव जिताए थे उनको तोहफा मिलेगा, अच्छा काम करने वाले मंत्रियों को प्रमोशन मिलेगा, या फिर वसुंधरा के कुछ लोगों को एडजस्ट किया जाएगा। ये सारे सवालों के जवाब मिलना अब बहुत नजदीक आ रहा है, क्योंकि अब अजय कुमार आ चुके हैं और अजय कुमार का आना बीजेपी में काफी अहम माना जा रहा है। राजस्थान बीजेपी की अब कहीं ना कहीं तस्वीर बदलने वाली है, और ये तस्वीर, बदलती हुई ये तस्वीर बीजेपी को कितना सशक्त करेगी और कहां तक ले जाएगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। आपका क्या सोचना है, लिख डालिए कमेंट बॉक्स में। देखते रहिए द फैक्ट इंडिया। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।